राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यभार संभालते ही ग्लोबल वार्मिंग की वैश्विक लड़ाई में अमेरिका को फिर से शामिल कर दिया है। बाइडेन का पहला भाषण भी कई मायनों में अहम रहा, जिसमें चुनावी वादे को पूरा करते हुए पेरिस जलवायु समझौते को फिर से शामिल किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया था। साथ ही कोरोना महामारी पर कंट्रोल करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। बॉर्डर पर दीवार बनाने के फैसले को भी रोक दिया गया है। जिन मुस्लिम देशों के लोगों के आगमन पर ट्रंप ने बैन लगाया था, उन्हें भी वापस लेने का फैसला किया गया है। बाइडेन ने शपथ के दौरान अपने भाषण में नस्लीय भेदभाव को खत्म करने की भी बात कही। But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we the people who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far, but we still have far to go. बाइडेन युग की शुरुआत को पूरी दुनिया आर्थिक नीतियों में स्थायित्व के तौर पर देख रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसमें कारोबारी रिश्तों को मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद की जा रही है। व्यापार मामलों में भारत अमेरिका रिश्तों में बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि अमेरिका उन देशों में से एक है जिनके साथ भारत का व्यापार घाटे का नहीं बल्कि ट्रेड सरप्लस है। लेकिन कोरोना काल के चलते ये तत्काल संभव जरूर नहीं है। लेकिन जिस तरह से बाइडेन ने अपने संबोधन में लोकतंत्र को मजबूत करने और एकता के साथ आगे बढ़ने के संकेत दिए, उससे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते सुधरने के साथ साथ अर्थव्यवस्था सुधरने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. पूरी दुनिया की नजरें अब बाइडेन पर हैं। हालांकि शुरुआती फैसलों की सराहना पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन इससे आगे अर्थव्यवस्था पर उठाए जाने वाले कदम से दुनिया को ज्यादा उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पूरी दुनिया की निगाहें जिस ऐतिहासिक घटना पर टिकी हुई थी, वो घड़ियां पूरी हुई। हम बात कर रहे हैं पहले अमेरिका में इलेक्शन कैसे होगा, ट्रंप की वापसी होगी नहीं होगी, एक एक करके एक एक चैप्टर को क्लोज किया। और अब सबसे बड़ी बात थी कि जो बाइडेन की शपथ कैसे होगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हम सुराना साहब के साथ पहले भी जुड़े थे। इसी तरह की घटना अमेरिका के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि चुने हुए राष्ट्रपति की शपथ से पहले बवाल मचा, और उस जगह पे जब पार्लियामेंट चल रही थी वहां की, और उस दौरान जो सब कुछ स्थितियां बनी जिससे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया चकित थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। और उसके बावजूद भी ट्रंप लगातार जिस तरह से उकसाने वाले बयान दे रहे थे, तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर शपथ ग्रहण समारोह होगा कैसे। लेकिन चलिए, शपथ ग्रहण हुआ, और जैसे कि विश्लेषकों की उम्मीद थी कि कुछ चीजें बदलेंगी। आज अगर मैं देख रहा हूं, मैक्सिमम कंट्रीज के प्रमुख जो अखबार हैं या चैनल्स हैं, उसकी हेडलाइन से यही है कि लोकतंत्र की वापसी। कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोकतंत्र की मजबूती, बाइडेन के फैसले अब होंगे आगे, नया अध्याय जुड़ेगा। चलिए, बहुत सारी चीजें इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अटलांटा से अजय सुराना जी जुड़े हुए हैं, और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं सुराना साहब आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। निश्चित रूप से हर चुनाव और उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति बनता है कि ऐतिहासिक घटना होती ही है, लेकिन इस घटना को एक छोटी घटना के रूप में हम नहीं देख सकते, बड़ी घटना के रूप में देख सकते हैं। और जिसमें सबसे बड़ी जो बात, अगर बात हिंदुस्तान की परिप्रेक्ष्य में मैं करूं, तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं कि जो उनके इलेक्शन कैंपेन से लेकर के उनकी पॉलिसी मेकर
की भूमिका अदा की है। कमला हैरिस को भी जो मिला है, तो एक उम्मीद की किरणें जगती हैं। भारत के सारे पेपर्स जो हैं वो रंगे पड़े हैं कि कमला हैरिस के आने के बाद में एक नया अध्याय होगा। भारत मूल के बहुत सारे लोग वहां रह रहे हैं। ट्रम्प साहब के टाइम पे कई बार वीजा की, कभी दूसरी चीजें, ये कुछ हर्डल्स आ रही थी, तो एक सुकून कह सकते हैं इसको हम। ये यहाँ पे जनमानस में बहुत ही मतलब जो कोस्टल एरिया के जो लोग हैं स्पेशली, उन लोगों में एक राहत की सांस है। बड़ी उमंग है लोगों के बीच में। और इवन जो विपक्ष वाले जो लोग हैं, उन्होंने भी जो है शुरू में बहुत ही अच्छा अपना ये दिखाया है। रिपब्लिकन पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स हैं, उन लोगों ने काफी सहयोग दिखाया है बाइडेन साहब के साथ में। सो सब कुछ बड़ा सुंदर रहा है। पहले जो 24 घंटे अभी बीते हैं इनके शपथ के बाद के, काफी उत्साह है यहाँ सब जगह। जी, सबसे पहले सर उन्होंने जो वैसे तो करीब 15 कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिन्हें ऑर्डर के रूप में साइन किया, लेकिन 3 प्रमुख हैं, जलवायु, आर्थिक और हेल्थ। इसमें कोरोना को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि एक स्पेशल हम कैटेगरी में भी कुछ करने जा रहे हैं कि 4 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं अमेरिका के अंदर। और जो चाहे WHO के साथ में भारत के संबंध हो, चाहे पेरिस समझौते को तोड़ने की बात हो, जलवायु परिवर्तन जो कनाडा से, और एक शायद 1900 किलोमीटर की एक क्रूड ऑयल कोल पाइपलाइन डालने की जो बात थी, उससे कहा जा रहा था कि ग्रीन गैसेस जो है उसका उत्सर्जन बढ़ेगा इससे। तो कुछ ऐसे साइन है कि जो तुरंत उन्होंने डिसीजन के रूप में लिए और कहा कि हम पार्लियामेंट के जरिए एक बड़ी पॉलिसी बना करके इसका डिस्पोजल भी करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस जो बने हुए थे, चाहे WHO हो चाहे दूसरे हो, तो ऐसा लगता है कि अमेरिका के लिए एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति, जो अमेरिकन थे अब वापस उस धारा में पहले दिन से ही वापस जुड़ना शुरू हो रहे हैं। अमेरिका का जो बड़ा तबका जो है, जो कि शहरों में रहता है, वो कभी भी जो है अगेंस्ट में नहीं था। जो एनवायरमेंटल जो ट्रीटी थी इनकी विश्व के साथ में या WHO के साथ में, इनके ये सारे निर्णय एग्जीक्यूटिव निर्णय थे। ट्रम्प साहब के जो निर्णय थे वो एग्जीक्यूटिव वन साइडेड निर्णय थे, इम्पोज्ड ऑन द पीपल। तो ऐसा यहाँ पे एक तरह से मूवमेंट है। अगर आप देखें, इस मूवमेंट में कई बड़े बड़े नाम आए हैं, उद्योगपति भी बड़े बड़े यहाँ उभर के आए हैं, जैसे टेस्ला हैं, और उन तरीके के कई लोग आए हैं बाहर। तो और ये समय का तकाजा है, ये भारत हो या अमेरिका हो या यूरोप हो, इनको जो है ये अभी जो चेंज हो रही है एनर्जी की, जो पूरी जो रिक्वायरमेंट है, वो चेंजेस जो है कंटिन्यू होंगे। इन्होंने जो है उस पर ब्रेक लगाई थी, वो ब्रेक जो है हटी है, तो उससे बड़ी खुशी का माहौल है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये इम्पोज कर दिया हो, या बाइडेन साहब ने जो है वो पॉपुलर मत को नहीं ध्यान में रखते हुए जो ट्रम्प साहब ने जो निर्णय लिया उसको कैंसिल किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और शायद इसका उनको बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स भी मिलेगा यहाँ के लोगों से। और जो यूएस की जो इकोनॉमी है, उसका अभी जो फ्यूचर है वो इस पे ही डिपेंडेंट है। इनकी जो सारी स्ट्रेटजी है, इकोनॉमिक रिवाइवल की स्ट्रेटजी जो है बाइडेन साहब की, वो एनर्जी के अराउंड है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है कोविड और के कारण और हो गया है, इसमें इतने हम लोग जो 4 साल हम लोगों ने जो गंवा दिए हैं, वी हैव बिकम बिहाइंड द वर्ल्ड, तो उसको कैसे हम पूरा करें, इसके अराउंड इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, इनका जो मैनिफेस्टो है वो इसके अराउंड में है। एक बड़ी बात है ये। जी, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में, एक बार करोड़ी सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। पूरी दुनिया के फॉरेन पॉलिसीज को जो लोग बारीकी से जानते हैं, देखते हैं, विश्लेषकों में हर व्यक्ति के ये ध्यान था कि जो बाइडेन का पहला स्टेप क्या होगा, और जीत के बाद से ही अपने अपने कुछ कयास भी लगाए जा रहे थे, कुछ डेप्थ में जाने की कोशिश भी कर रहे थे। इनके कुछ डिसीजंस ऐसे हैं कि जय वो मुस्लिम कंट्रीज से ट्रेवल बैन की बात थी, या फिर पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन को लेकर के रहा वो हो, या फिर WHO के साथ में जो अमेरिका का एक हटाने की जो प्रक्रिया शुरू की थी ट्रम्प साहब ने। तो कुछ विश्व बिरादरी की भी अगर हम बात करते हैं तो कुछ अलग राहत की बातें दिखाई दे रही हैं ट्रम्प साहब से। देखिए योगेंद्र जी, अभी जो अमेरिका में पिछले 4 साल से जिस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, उससे अब जो उसका क्लाइमेक्स आया, तो क्लाइमेक्स के टाइम ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि अमेरिका 150 साल पीछे चला जाएगा।
जब गुलामी को लेकर आंदोलन चला था वहां, और 13 स्टेट अलग से कॉन्फेडरेट बना के अमेरिका से अलग होने की सोच रहे थे, शायद उस लेवल तक चला जाए। लेकिन बहुत अच्छा रहा कि उस लेवल तक नहीं गया, एक स्मूथ ट्रांजिशन हो गया। लेकिन अमेरिका एक महाशक्ति है, आर्थिक दृष्टि से तो टॉप 10 में पर कैपिटा के हिसाब से नहीं आता है अमेरिका, लेकिन अमेरिका की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका एक विश्व का नेतृत्व करने वाला देश है, तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि अगर आप नेतृत्व देते हैं, परिवार में भी नेतृत्व देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। और ट्रंप जो एज प्रेसिडेंट थे, वो उन जिम्मेदारियों से दूर हट रहे थे। यद्यपि ट्रंप ने कोई नई लड़ाई विश्व में कहीं शुरू नहीं की, ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन उन्होंने विश्व में कोई बहुत बड़ा अच्छा एक नेतृत्व के रूप में योगदान करना चाहिए, वो भी नहीं किया। इसलिए ऐसी आशंकाएं हो रही थी कि अगर अमेरिका में प्रजातंत्र कोलैप्स होता है तो पूरी दुनिया में केओस की स्थिति आ जाएगी। वो केओस से बच गए हैं, लेकिन अब ये इनके सामने बहुत बड़े चुनौतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और घरेलू स्तर पे भी। घरेलू स्तर पे अमेरिकन सोसाइटी बहुत डिवाइडेड है, सुराना जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी डिवाइडेड है। लेकिन अमेरिका में संस्थाएं इतनी मजबूत हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण में भी और घरेलू मैनेजमेंट में भी, घरेलू एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो संस्थाकरण इतना मजबूत है, और उसी की वजह से रिपब्लिकन पार्टी के भी बहुत से जो सीनियर लोग हैं वो ट्रांजिशन में जो बाइडेन के साथ रहे। इससे ऐसी कुछ बातें उभर कर सामने आ रही हैं कि ट्रंप अलग से पार्टी बनाएंगे, और उन्होंने अपने लास्ट में विदाई भाषण में कहा है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। तो इस तरह की जो घोषणाएं हैं, तो उससे घरेलू मामले में ऐसा लग रहा है कि एक सामाजिक तनाव, एक टर्मोइल की स्थिति हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ये नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका का परसेप्शन ट्रंप के टाइम पे भी और आज भी ये परसेप्शन है कि रशिया और चीन अमेरिका के राइवल हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया हैं वो रोग स्टेट्स हैं। तो इनके बारे में दोनों पार्टियों के परसेप्शन में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ वैश्विक मूल्य हैं, जैसे मानव अधिकार हैं, प्रजातंत्र है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इनको लेके पॉजिटिव रुख होगा। दूसरा, ट्रंप के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बहुत कमजोर कर रहे थे, जैसे यूनेस्को है, WHO है, यूनाइटेड नेशंस को। तो वो मेरे ख्याल से उनकी क्रेडिबिलिटी वापस स्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं तो पूरा विश्व संकट में आ जाता है। ये द्विपक्षीय मामला नहीं, मल्टीलेटरल मामला होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो ज्यादा मजबूत करता है विश्व को, विश्व शांति के लिए ये जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नीति में तो परिवर्तन होगा, अमेरिका के मूल्यों की पुनर्स्थापना करेंगे, लेकिन उनका जो बेसिक परसेप्शन है अलग अलग देशों के बारे में, उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन मुझे नहीं लगता कि होगा। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा है कि बाई बैक बेटर, हम अच्छा कुछ लेके आएंगे, तो वो अच्छा किस तरह से लेके आते हैं? मुझे लगता है विश्व में शांति और स्थायित्व के लिए कुछ प्रयास करेंगे, और उसमें ईरान के साथ भी जो एग्रीमेंट था पहले से ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था, उससे यूरोपियन देश भी जो एग्रीमेंट के पार्ट थे उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन अमेरिका के सामने ज्यादा बोल नहीं पाए थे। तो मुझे लगता है ईरान के साथ कुछ समझौते की प्रवृत्ति होगी। नॉर्थ कोरिया के साथ मुझे नहीं लगता कोई विशेष समझौता होगा। चीन के साथ अमेरिका की राइवलरी या कन्फ्रंटेशन चलेगा, रशिया के साथ भी बना रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है योगेंद्र जी। लेकिन विश्व में कोई बहुत ज्यादा तनाव नहीं होगा, और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में, विश्व के नेतृत्व देने वाले के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करेगा अच्छी तरह से। जी चलिए अच्छा जी, आपके पास आना चाहूंगा। जी, हम लोग बहुत लंबे समय से पढ़ते आए हैं, आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, और मैं खुद ही पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो बहुत सारी चीजों को जैसे पढ़ा है, हमेशा एक बात निकल करके आती है जिसको एक टाइटल के रूप में देखें कि अमेरिकन फर्स्ट, यानी कि अमेरिका का हित पहले, वो प्रेसिडेंट चाहे कोई भी हो। और एक तंत्र ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक स्थायी तंत्र काम करता है जो पॉलिसी मेकर कहें या पॉलिसी को फॉलो कहें कि इसको फॉलो कराना है आपको, वो हर मुल्क के अंदर होता है। ट्रंप साहब थोड़ा सा उससे साइडलाइन जरूर चले गए, यही वजह रही कि रिपब्लिकन पार्टी में भी उनका एक ग्रोथ शुरू हुआ। तो आपको लगता है कि अपेक्षाएं बहुत सारी, क्योंकि ट्रंप साहब ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को तहस नहस करने की कोशिश की थी, तो बाइडेन साहब से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। और उसके बावजूद भी जैसे मैंने कहा कि अमेरिकन फर्स्ट, एक उनकी अपनी जो चॉइस होती है, अपना एक एजेंडा होता है, उससे थोड़ा सा
हटेंगे या फिर उसी रूट पे काम करेंगे? इन्होंने जो बिदेन ने अपनी स्पीच में हर जगह एक चीज बोली है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये वाला कैंपेन तो उन्होंने ऑटोमेटिक यानी अपने आप ही पहले ही यानी बोलते रहे वो हर जगह कि किस तरह से अमेरिकन इकोनॉमी को रिवाइव करना है, ये उनका सबसे पहली प्रायोरिटी है इस टाइम पर। क्योंकि जिस तरह से कोविड में जो चैलेंजेस आए हैं, जिस तरह से जो ट्रम्प के भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स रहे हैं जिससे कि अमेरिका इकोनॉमी में जो भी था कोलैप्स, डाउनवर्ड स्लम्प दिख रही थी, तो बिडेन ने ये बोला है पहले भी कितनी बार कि नहीं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अपनी इकोनॉमी को सबसे पहले रिवाइवल पे, ट्रैक पे लाना उनकी प्रायोरिटी रहेगी। तो उसमें ये भी कह सकते हैं हम अब इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस कैसे रहेंगे, क्योंकि इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस ओबामा के टाइम पर भी थोड़ा सा जिटरी हुआ था, क्योंकि पॉलिसी वही थी उनकी भी, यूएस फर्स्ट। तो आज के टाइम पर भी वही है कि अगर ये अमेरिका को देख रहे हैं तो लेट्स सी, जो सब सारी आइस पिक्स है वो इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस पे आगे किस तरह से आगे जाएंगे। हालांकि जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के टाइम पर, तब 2006 में इन्होंने कहा था कि इंडिया यूएस शुड बी द क्लोजेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड एवर। तो यानी जो लग रहा है कि इंडिया यूएस की जो पॉलिसी रहेगी, आज भी उनका फोकस प्रायोरिटी पर है, एंड दे वांट टू सी इंडिया एंड यूएस इन क्लोज टाइज। रीजन है चाइना, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट अगर हम देखें तो जो बिदेन की पॉलिसी ट्रम्प को ही फॉलो कर रहे हैं। वो उन्होंने बोला भी है कि चाइना का जो अग्रेशन है वो, और जो ट्रम्प की जो चाइना के लिए पॉलिसीज थी, उन्होंने कहा है वो पॉलिसी सही थी, लेकिन उसका जिस तरह से वर्किंग हो रहा था वो वर्किंग गलत था। तो देखें कि चाइना जो एशियन कंट्री में सबसे अग्रेसिव होता जा रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया की तरफ उनका रुख रहेगा ये देखने के लिए कि हाउ टू स्टॉप चाइना। एक ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज जो अभी इनकी दिख रही है, थोड़ा सा प्रो मुस्लिम जो इनका जा रहा है, इनका जो नेचर, वो भी एक पूरे वर्ल्ड पावर्स जो है वो उस तरफ देख रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने जो ट्रैवल बैन था 12 मुस्लिम कंट्रीज पे, वो इन्होंने जो रिमूव किया है, वो भी एक यानी अपने आप में एक बड़ी इनिशिएटिव है ट्रम्प के अगेंस्ट जाना। और चाइना में भी इन्होंने ये कहा है कि जीनोसाइड हो रहा है मुस्लिम्स का। तो ओवरऑल देखें तो यानी इंडिया के फेवर में जो चीजें जा रही हैं वो ये है कि दे नो कि हाउ टू बूस्ट इंडिया यूएस रिलेशंस टू स्टॉप चाइना। तो और ट्रेड पॉलिसीज में जिस तरह से हमने बात की है, यस डेफिनेटली उनके लिए है अभी यूएस फर्स्ट, हाउ टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसमें लेट्स सी हाउ वी स्टैंड आवरसेल्व्स, कहां पर इंडिया का रुख आता है। और दूसरी चीज जो है, इंडिया के आईटी प्रोफेशनल, जो सबसे बड़ी चीज है U1B वीजा, जो एक बर्निंग इशू रहा है, जिस तरह से ट्रम्प ने उसको टेम्पररी सस्पेंड किया था, अब आगे सारी निगाहें उस और उठ रही हैं कि वहां का उसका लिए ये क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं। जी बिल्कुल। अजय सर, वापस एक बार आपके पास आना चाहूंगा। वीजा को लेकर के जैसे बीच बीच में चर्चाएं आती रही हैं कि वीजा सस्पेंड किया जा रहा है ट्रम्प के माध्यम से, कई बार इस तरह की बातें रही, लेकिन उन्होंने जो बाइडेन ने अभी जो लेटर सिग्नेचर किए हैं या फिर अपनी स्पीच में ट्रेवल बैन जो हटाया, उसमें भी एक बात का जिक्र उन्होंने किया है कि अमेरिका के विकास में जिन लोगों का योगदान है, लंबे समय से जो लोग रह रहे हैं, हमें उनके विकास को भुलाना नहीं चाहिए। तो सॉफ्ट कॉर्नर है उनका, वो जानते भी हैं कि हाँ, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो वहां पे, और मैं कहूंगा कि 20 ऐसे लोग हैं कि जो बाइडेन की मूल टीम के लोग रहे हैं, जो सारे पेपर्स में भी छपा हुआ है कि तो भारत के साथ में कुछ मान के चल सकते हैं कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि ट्रम्प साहब के टाइम पे भारत के रिश्ते कोई अच्छे नहीं रहे, लेकिन कुछ और उम्मीद की जा सकती है यहाँ। देखिए, मैं अर्चना जी की जो बात है उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। अब बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने, कई अच्छे पॉइंट लगाए हैं वहां पे। देखिए, जो फ्यूचर का जो ट्रेड रिलेशन अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है यहाँ पे न्यूज़पेपर्स में, और इनके जो पॉलिसी के पेपर्स हैं उनको भी हमने काफी अध्ययन किया है। देखिए, पॉलिसी में इनके जो 2 रूट हैं पॉलिसी के, एक तो है कि ट्रेड बैलेंस, कि किस कंट्री के साथ में हम काम करें कि जिससे हमारा ट्रेड बैलेंस हो। आज के जो ट्रम्प का जो गुस्सा था जो चाइना के साथ में, और उनके गुस्से का मेन एक जो बड़ा मुद्दा था वो था कि ये ट्रेड इम्बैलेंस है। चाइना बेस तो बहुत कुछ रहा था, $1.2 ट्रिलियन में इनके ट्रेड सरप्लस थी चाइना की, और बहुत कहने के बावजूद भी जो है चाइना वाले जो है वो आनाकानी करते थे कि उसको बैलेंस किया जाए। अच्छा, तो उनके अपने खुद के रीजन है, उनके जो फैक्ट्री जो है वो दैट हैज बिकम ए कंट्री ऑफ फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। और इंडिया में जो है ट्रेड जो है वो
करने के लिए बहुत कुछ है इंडिया में। अभी नई युवा शक्ति है इंडिया में, बड़े जो यंग जनरेशन आ रहे हैं इंडिया में, ये बहुत पॉजिटिव है। प्लस इंडिया के साथ में जो आज के दिन जो यूएस इकोनॉमिस्ट जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि वहाँ ट्रेड बैलेंस पॉसिबल है इंडिया के साथ में, चाइना के साथ पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए जैसे आज एनर्जी, इंडिया को भी एनर्जी चेंज ओवर की नीड है कि अब कैसे हम लोग जो है पेट्रोल की गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ी में मूव हों, जो दूसरी इकोनॉमिक्स है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, है कि नहीं। और डिफेंस की भी नीड है। जो है चाइना जो है कॉर्नर होता जाएगा, वैसे वैसे जो है वो जो अपने जो नेबर्स हैं उनको बुली करेगा, कर रहा ऑलरेडी इंडिया के साथ में। तो यूएस के पास में बहुत कुछ देने के लिए है वहां, लेकिन वो जो ट्रेड बैलेंस की बात है इंडिया पे भी लागू होती है, क्योंकि भाई अगर आप किसी को कुछ बेचते हो तो आपको पैसे भी तो आने चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए इसमें। तो इंडिया एक बड़ा ओपन मार्केट भी है, यहाँ बहुत कुछ जो है अमेरिकन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो सेल कर सकती है। और तो ये जो दो चीजें जो है ना वही गाइड करेगी फ्यूचर रिलेशंस विद एनी कंट्री, और स्पेशली इंडिया जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छा मार्केट है यूएस के लिए। और अगर अपने ट्रेड बैलेंस के लिए अगर वो यूएस अगर अपनी पॉलिसी मूव करता है तो नेचुरल अगर कैंडिडेट कोई होते हैं तो वो इंडिया ही है। इसलिए ये रिलेशन जो है वो बाइडन चाहे ना चाहे या कोई चाहे ना चाहे, ये रिलेशन खुद ही डेवलप होंगे, क्योंकि ये एक बड़े नेचुरल अभी एटमॉस्फेयर, इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर है इंडिया के आगे बढ़ने के लिए। न्यू जनरेशन है, दे आर लुकिंग फॉर वर्क, दे आर टैलेंटेड, दे आर एजुकेटेड, यू नो। और इंडिया जो है वो इज विलिंग टू बाई एज वेल एज विलिंग टू सेल। सो एक बहुत अच्छा इक्वेशन बनता है और शायद बहुत अच्छा होना चाहिए इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस। यस जी सर, एक सवाल और उठता है यहाँ पे कि जिस तरह से क्योंकि ट्रम्प साहब का जो कार्यकाल रहा, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें उठते भी रहे, समय समय पे अमेरिकन में काफी उठाए कि ये किस तरह के डिसीजंस कर रहे हैं। अब उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि बाइडेन साहब से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हों, क्योंकि अपेक्षाएं पालना और अपेक्षाओं पे खरे उतरना में बड़ा अंतर होता है। फिर बाइडेन साहब बड़े वयोवृद्ध और बहुत ही मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं। उनका जो इनॉग्रेल स्पीच था वो बहुत ही मतलब मिल के चलने वाला स्पीच था। और यहाँ के जो एजुकेटेड जो क्लास है यहाँ की, वो ये समझती है कि बहुत से लोग जो है अमेरिका में भी दे आर लेफ्ट बिहाइंड। ये जो आज जो ट्रम्प के साथ जो लोग खड़े हैं उनको अगर 7 करोड़ से ऊपर वोट मिले हैं तो एक बड़ा तबका है जो ये फील करता है कि इस सारी प्रोग्रेस में हम लोग पीछे हट गए हैं। ये जो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं वो हो सकता है कि अच्छे तत्व नहीं है, ज्यादा मतलब फार राइट तत्व के लोग हैं वहां। इसका ये मतलब नहीं है कि एक बड़ा तबका है उसके लिए कोई शिकायत का मौका नहीं है। तो ये बात बाइडेन बहुत सही तरीके से समझते हैं, और इनकी सक्सेस का सारा जो इस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे जो है वो जो इग्नोर्ड जो क्लास है उसको वो कैसे अपने दे मेक देम फील कि दे आर इक्वली अमेरिकन्स। जी, तो इस पे उनकी ये एक चुनौती भी है, एक विश्वास पैदा करने वाली बात भी रहेगी। ये सबसे अगर बड़ी बात कहें, क्योंकि बीच में जिस तरह की स्थितियां बनी, चाहे वीजा को लेकर के हो या फिर समय समय पर कि बाहर के लोग हैं, कमेंट्स इस तरह से ट्रम्प करते हैं, निश्चित रूप से एक जो अपनापन या जो एक विश्वास। लेकिन मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा कि देश के विकास में जिन लोगों का योगदान है वो चाहे बाहर के लोग हैं, उनको हम नहीं भूल सकते। मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो फैसले किए हैं उनमें से एक बड़ा फैसला जलवायु परिवर्तन का भी है, जिसका मैंने जिक्र अभी अजय जी से किया, और कनाडा के साथ में जो 1900 किलोमीटर की पाइपलाइन का जो रहा, ये ओबामा साहब ने भी इसे खारिज किया था। उस समय काफी डिमांड थी लेकिन मना किया था। अपने मिलने वालों में सबसे पहले ये मिलेंगे जस्टिन ट्रूडो से, जो कनाडा के प्रधानमंत्री भी हैं। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो सवाल उठते रहे हैं, ये प्राथमिकताओं से एक हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं से वार्ता के लिए चुना है सबसे पहले। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से ये होगा, और जलवायु परिवर्तन में ये निश्चित किया गया था कि हर विकसित कंट्री अपने जीडीपी का 0.7% जीडीपी के लिए क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करेगा, उसको सही करने के लिए। जर्मनी जैसे कुछ देशों ने काफी योगदान किया है, लेकिन अमेरिका अपने कमिटमेंट पे नहीं आया है। और कमिटमेंट में नहीं आया है तो अब हो सकता है बाइडेन साहब इसको कमिटमेंट को पूरा करें और विश्व में अपनी एक प्रतिष्ठा को रीस्टेब्लिश करें।
लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो बाइडेन साहब उदारवादी दृष्टिकोण के हैं, और उदारवाद होता है वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव होता है। तो उदारवाद होने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो अपने राष्ट्र हित को छोड़ देंगे। निश्चित रूप से भारत और अमेरिका के रिश्ते तो, क्योंकि भारत और अमेरिका की इकोनॉमी है और दूसरे जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के पूरक हैं, मजबूत होंगे। लेकिन भारत को भी एक दो आशंका हो सकती है। जैसे ट्रंप साहब ने इंडो पैसिफिक रीजन का कंसेप्ट कंस्ट्रक्ट किया था चाइना को इंडियन ओशियन में कर्टेल करने के लिए, लेकिन ओबामा के टाइम में इंडो पैसिफिक नहीं होके एशिया पैसिफिक का था, एशिया पैसिफिक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और उसमें साउथ ईस्ट एशिया पे फोकस था अमेरिका का। और ट्रंप के टाइम में इंडिया और इंडियन ओशियन पे फोकस आया। उसमें किस तरह का डिसीजन लेंगे अभी कह नहीं सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट पे जैसा आपने पूछा, उसमें निश्चित रूप से इनका पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा। और उससे जो यूरोपियन देश थे, इनके अमेरिका के दोस्त थे, अलाई थे, वो ही बहुत नाराज हो रहे थे। तो मुझे लगता है उनका विश्वास जीतना इनकी प्राथमिकता होगी। तो अमेरिका के पुराने अलाई हैं, यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी, उनका भी विश्वास खो रहे थे अमेरिका के ट्रंप के टाइम में। तो उस विश्वास को रिगेन करने की कोशिश निश्चित रूप से करेंगे। तो अपने जो पुराने दोस्त हैं, पुराने मित्र हैं, उनको वो वापस नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, उनमें विश्वास पैदा करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद वो चाइना, इंडिया और रशिया इनसे डील करेंगे। तो पहला अपने आप की जो पुरानी स्थिति थी उसको रिगेन करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पुराने मित्र तो साथ रहे, उनमें अविश्वास नहीं हो, अविश्वास हो गया है उसको पुनः गेन किया जाए, फिर से स्टेब्लिश किया जाए, और उसके बाद प्लानिंग करेंगे। क्लाइमेट पे पॉजिटिव होगा, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक में उनका क्या दृष्टिकोण होगा और विश्व में किस तरह का दृष्टिकोण वो अपनाएंगे। भारत के लिए, भारत के आंतरिक मामलों को लेके, मानव अधिकारों जैसे कुछ इश्यू निश्चित रूप से वो उठाएंगे जिसपे भारत की नाराजगी हो सकती है। मानव अधिकारों को लेके या बहुत सी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी है, तो उस पे हो सकता है कि उनके कुछ रिजर्वेशन हो, जैसा कमला हैरिस ने बहुत पहले वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले कुछ रिजर्वेशन एक्सप्रेस किए हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में कुछ इस तरह के इरिटेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों की अर्थव्यवस्थाएं हैं, दोनों के राजनीतिक संबंध हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं, राजनीतिक संबंध भी और आर्थिक संबंध भी। तो भारत और अमेरिका के संबंध तो नजदीक होंगे, लेकिन कुछ इरिटेंट्स बने रहेंगे, क्योंकि उनका जो उदारवादी दृष्टिकोण है और अमेरिका ने कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं कि मानव अधिकार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, तो उनको यहाँ कहीं लगेगा कि डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, क्योंकि जहां जहां भी दक्षिणपंथी शक्तियां हैं वहां डेमोक्रेसी बिल्कुल कमजोर हो रही है। वो रूल ऑफ लॉ नहीं करके रूल बाय लॉ की बात करते हैं, डिसेकुलराइजेशन हो रहा है, तो बहुत से देशों में ये हो रहा है। तो डेमोक्रेसी को रीस्टेब्लिश करने का पूरी दुनिया में पुनः प्रयास करेंगे, मानव अधिकारों की बात करेंगे, और जो कंट्री मानव अधिकारों पे खरा उतर रहा है उसके ज्यादा नजदीक रहेंगे निश्चित रूप से। जी योगेंद्र जी बिल्कुल। अर्चना जी, एक बार वापस आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। एक बात और कही, आपने गौर फरमाया होगा कि हमें मौजूदा जो संकट है उससे निपटना है, हमें समय नहीं है हमारे पास में बर्बाद करने के लिए भी। तो एक्शन प्लान ये कह सकते हैं कि बाइडेन ने तय किया हुआ है कि हाँ मुझे इस स्टेप्स के साथ में यहाँ आगे जाना है, पूरी एक्सरसाइज कह सकते हैं इसे। सर, जो अभी तक जिस तरह से उनकी वर्किंग अपन देखें तो ये देखकर समझ में तो यही आ रहा है कि डेफिनेटली पूरा स्ट्रेटजीज के साथ उनके एक्शन सेट है। यानी स्टेप बाय स्टेप उनकी कल की जो स्पीच थी, कल रात की, वो स्पीच में भी उन्होंने जो अपनी प्रायोरिटीज थी वो हाईलाइट करी थी। उसके बाद आज हम देखें, यानी साथ में वो जो एक्शन अपना करके भी दिखा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एकदम से मुस्लिम बैन को लिफ्ट कर दिया, जो मैक्सिकन वॉल बन रही थी उन्होंने उसको भी स्टॉप किया है कि दिस इज एन अनवांटेड एक्सपेंडिचर कहकर। तो यानी लग रहा है कि बिल्कुल क्लियर है वो अपने माइंड में कि किस तरह से उनको कौन सी प्रायोरिटीज को आगे लेके चलना है, कौन सी चीजें, कौन से एक्शन उनके सामने आने चाहिए, बिल्कुल फोर्स में कौन से एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। मुझे लग रहा है वो बिल्कुल क्लियर है अपने थॉट एंड एक्शन में। और जिस तरह से इस दरमियान जो चीजें हुई है, जिस तरह से ट्रम्प का रेसिस्टेंस आया पावर छोड़ने के लिए, जो वायलेंस हुई है, तो एक माइंडसेट होता है, ह्यूमन माइंडसेट की कुछ चीजों को देखकर वो और प्रिपेयर होता जाता है कि आगे आने वाले क्या खतरे हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो वो उसको देखते हुए शायद और क्लैरिटी आ गई है कि आगे हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं।
और वो दिख भी रहा है उनको जिस तरह से इज टॉकिंग, तो मुझे लग रहा है इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। यूएस का प्रेसिडेंट है, यानी वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड लीडर्स, तो उसमें डेफिनेटली उनकी क्लैरिटी बहुत मायने भी रखती है, होनी भी चाहिए और दिख भी रही है। जी अजय सर, आपके पास एक बार आना चाहूंगा मैं। जैसे ये जो जिक्र किया कि समय बर्बाद करने के लिए हैं, चुनौतियां बहुत हैं और मौजूदा संकट से हमें बाहर निकलना, एक तो ये बात मैं इस पे जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से संकट का वो जिक्र करना चाह रहे थे, क्योंकि ऐसा कुछ लग रहा है कि इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर के भी शायद उनके कुछ संकेत थे। दूसरा भी प्रोफेसर साहब ने एक बात कही कि ज्यादा उदारवादी होना भी कई बार बड़ी दिक्कत देता है, कि तो ऐसा तो नहीं आपने, लेकिन एक शब्द पहले कहा अपनी, जब मेरी बात आपसे हो रही थी, कि वो मजे हुए खिलाड़ी की तरह हैं, इतने कमजोर भी नहीं, क्योंकि पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और पूरा एक लंबा एक्सपीरियंस है उनको राजनीति का। तो उदारवादी होना और एक एक्सपीरियंस को उसके साथ में शेयर करना एक बेहतर कॉम्बिनेशन देखें, कि या फिर कहें कि जो एग्रेसिवनेस था मिस्टर ट्रंप का, वो ज्यादा बेहतर तरीके से चल रहा था कुछ डिसीजंस पे। देखिए, इसमें जो पहले जो 100 ईयर्स है इन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हैं कि ये 100 ईयर्स आर 100 डेज ऑफ देयर, नॉट 100 ईयर्स, 100 डेज ऑफ देयर प्रेसिडेंसी विल बी डेडिकेटेड टू कंट्रोल द कोविड। तो इसमें तो दोनों पार्टियों का, इसमें तो कोई को बोलने का सवाल नहीं है, दोनों ही पार्टियां सहयोग करेगी एक दूसरे का, क्योंकि ये बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है यहाँ पे अभी, और इसमें थोड़े बहुत ही चाहेंगे, लेकिन ये जो 100 डेज जो है बड़े डिफाइनिंग होंगे बाइडेन साहब के। अब तो दोनों हाउस भी इनके कंट्रोल में है अभी, और ये खुद है सो प्रेसिडेंट है ही अभी। तो ये 100 डेज जो है दैट इज लाइक इज गोइंग टू बी वेरी डिफाइनिंग फॉर हिज प्रेसिडेंसी। और ये लकीली ये जो कोविड है एक ऐसा चैलेंज है जिसकी ये बार बार बात करते हैं, हम लोग बड़े संकट में हैं। तो ये कोविड जो है अभी यहाँ ऑलरेडी जो है 4 लाख से ऊपर मौतें हो चुकी है यहाँ जी, और 32 लाख से ज्यादा लोग जो है संक्रमित हो चुके हैं कोविड में। और अगर आप देखे होंगे उनका विदाई समारोह, तो ट्रम्प साहब ने कई अच्छे काम भी किए, जैसे इन्होंने जो है बड़ा बड़ा इनिशिएटिव लिया कि भाई जल्दी से जो वैक्सीन बने यहाँ, और उसके रिजल्ट भी आए सामने। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने जो है वो ये गलती कही या जो कही, इन्होंने जो है वो अपने एक काइंड ऑफ ए रिबेलियन अगेंस्ट दैट महामारी जो है, उसके अगेंस्ट में लोगों को जो है बिना पट्टी के खड़ा करा दिया सब जगह जहां भी गए वो। तो इसको लोगों ने बहुत अच्छी तरह नहीं लिया है, और ये थोड़ा डिसिप्लिन लाएंगे लोगों के बीच में। और ये पहला चैलेंज जो इनका है वो यही है, सबसे बड़ा चैलेंज, ये कैसे जो है ये जो एक बड़ी मौतें हुई हैं यहाँ पे और होते जा रही है, हर दिन जो है 3000 4000 लोग मर रहे हैं यहाँ, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जो बहुत गरीब देश है, बांग्लादेश, भारत, उस टाइप के लोग हैं, उनमें जो है कंट्रोल में हर चीज। एक बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई पट्टी लगा के रखो और दूरी बना के रखो। मैं भी अमेरिका में रहता हूँ, 1 साल पूरे हो रहे हैं कोविड को ऑलमोस्ट, और हम लोग जो है तीनों जो परिवार के सदस्य हम लोग बचे हुए हैं यहाँ। खाली एक छोटी सी चीज करते हैं, भाई पट्टी लगा के रखो, दूरी बना के रखो, और अननेसेसरी मीटिंग्स मत करो, क्लोज स्पेस में मत जाओ। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो ये बातों का उन्होंने जो है इग्नोर किया ऑन द नेम ऑफ लाइक द पर्सनल फ्रीडम और जो कहिए। लेकिन अगर इस तरीके की आप बुली करोगे, अपना बिहेवियर दिखाओगे, तो उससे कोई फायदा तो नहीं होगा। तो इन्होंने एक बड़ा सा जो है एक समस्या यहाँ पर जो है सोशल जो समस्या है महामारी की, ये छोड़ के गए हैं एज ए लीगेसी। और इसको अगर ये कंट्रोल कर पाते हैं, दैट इटसेल्फ विल बी ए काइंड ऑफ थ्रेड टू पुट देम टुगेदर ऑल द पीपल। अगर आने वाले 25-30 दिनों में अगर ये कर्व नीचे जाने लगता है और होता है, अपने आप लोगों का विश्वास इन पे बढ़ेगा। सो इनके पास में जो है बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं अभी हाथ में करने के लिए, और कर भी लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि भाई सही हो, यहाँ जल्दी से जल्दी सही हो। और शायद ये 100 डेज जो अगर इनके अच्छे चले गए, तो ही विल बी ए प्रेसिडेंट विल बी डिफाइंड इन द हिस्ट्री फॉर एवर। यहाँ एक प्रेसिडेंट हुए थे रूजवेल्ट, जिन्होंने वर्ल्ड वार भी जीता, और उन्होंने इतने सोशल वर्क किए यहाँ, इतने ज्यादा सोशल वर्क किए कि आज जो है पूरी सदियां उनको याद करती है रूजवेल्ट को। और शायद इनमें ये पोटेंशियल है कि ये एक नए रूजवेल्ट बने अमेरिका के लिए, और ये उपेक्षाओं में सही उतरे। सबकी यही कामना है और शायद ये पूरी होगी।
जी, एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट सर मैं जो देख रहा हूँ आप कह रहे हैं उससे भी, और अर्चना जी भी बता रही हैं, प्रोफेसर साहब भी बता रहे हैं, एक सबसे बड़ा जो इनके लिए एडवांटेज कहें या फिर वो है भरोसा। लोगों में एक जो भरोसा दिखाई दे रहा है इनके प्रति, क्योंकि ट्रम्प साहब जब प्रेसिडेंट बने थे तो आप उस वक्त भी जुड़े हुए थे। उस वक्त लोगों का एक धारणा बनी हुई थी पता नहीं ट्रम्प साहब क्या करेंगे, लेकिन यहाँ ये कह सकते हैं कि ये भरोसा बना हुआ है, और व्हाइट हाउस के कर्मचारी उनको सबको चेतावनी भी दे दी है कि अपना बिहेवियर को मेंटेन करिए, आप ठीक से लोगों से पेश आए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि एक भरोसा जीतने वाली बात है, वो प्लेटफॉर्म उनके लिए पहले से तैयार है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। और इनके जो फर्स्ट 24 आवर्स के जो इनके निर्णय हुए हैं, बहुत ही वेलकम निर्णय इन्होंने लिए हैं। विश्व का भरोसा, नॉट ओनली अंदर का भरोसा, इनके जो सहयोगी देश रहे हैं ट्रेडिशनली फॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 स्पेशली और वर्ल्ड वॉर 1, यूरोप है बहुत बड़ा इनका ट्रेडिशनली फ्रेंड रहा है अमेरिका का, और जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज है अराउंड द वर्ल्ड, इन्होंने जो भी अपने जो फर्स्ट जो 24 आवर्स में जो निर्णय लिए हैं वो है सबका भरोसा जीतना। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही होती है कि किसी भी पॉलिटिकल कैरियर किसी का भी अगर किसी का बना हो, कहीं किसी भी मुल्क में सरकार होती है, भरोसे की बात होती है, भरोसे से चुनाव भी जीता जाता है, लेकिन उसके बाद में आपको भरोसा कायम करना, और मुझे लगता है कि ये सब जो चीजें होती हैं, बाइडेन अपने जो अपेक्षाएं लोगों से पैदा किए हैं या फिर कहें जिन लोगों में एक भरोसा दिया है, वो शायद उस पर खरे उतरेंगे, और हिंदुस्तान के साथ में यही कहा जा सकता है कि एक बेहतर एक मुकाम पे दोनों मुल्क आगे बढ़ेंगे, एक विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स जो पहले नहीं हो पाए, कई तरह के हडल्स रहे, शायद हो सकता है कि उस दिशा में भी दोनों देश आगे बढ़ सकें। एक भरोसा चाहे हिंदुस्तानियों का हो चाहे दूसरे मुल्कों का हो, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उन सब में भी एक ये कह सकते हैं कि एक अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो साफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो उनके वेलकम की तस्वीरें दिखाई दे रही हो या फिर रात को जब लाइव चल रहे थे सड़कों पे जिस तरह से लोग उनका वेलकम कर रहे थे, वो चाहे देख पा रहे थे नहीं देख पा रहे थे। मुझे लगता है कि उस दिशा में अमेरिका आगे बढ़ रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।